दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिएक्ट की सीरीज का सेकंड पार्ट, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसका आज सेकंड पार्ट है, जो कि उस दिन छूट गए थे। आज मैं उसे कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे पास अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंथेटिक इवेंट्स इन रिएक्ट। सिंथेटिक इवेंट्स क्या होते हैं दोस्तों। सिंथेटिक इवेंट्स इज अ रिएक्ट आर द ऑब्जेक्ट that acts as a cross-browser wrapper, allowing for the use of native events. This is done to ensure that a variety of browser can run the API and that the event contain all properties. ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए होता है। क्रॉस ब्राउजर में हम इसे यूज कर पाए, इसलिए हमें इसे सिंथेटिक इवेंट का यूज करना पड़ता है। ठीक है। और इस पे एपीआई हम रन करके इजिली ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसे उसकी प्रॉपर्टीज को कंटेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द स्टेटफुल कंपोनेंट्स इन द रिएक्ट। स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होते हैं। स्टेटफुल कंपोनेंट आर एंटिटी दैट स्टोर द चेंजेस दैट हैपन and place them into the memory. Here the state can change alongside storing information such as past, current and future changes. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what are the refs. Refs means references in the React. Ref is the short for the references in React. ठीक है। जैसा कि रिफ लिखा है तो रिफ का मतलब है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या होते हैं रिएक्ट में। Ref are used to store a reference to a single React element or React component. This is later returned using the render foundation. They are mainly used in the following scenarios: to initiate imperative animations, to join third-party DOM library, to manage focus and apply media playback. What are controlled components in React? Control components in React refer to the component that have the ability to maintain their state. The data is completely controlled by the parent component and the current value is fetched by making uses of props. This is done to notify about any changes that occur when using callback. Next question है दोस्तों, why is the router required in React? A router is very much necessary in the React as it is used to manage multiple routes wherever a user type in the URL. If the route is present in the router for that corresponding URL, then the user is taken to the particular route. ठीक है। राउटर का यूज क्या होता है कि हम उसका रूट डिफाइन कर देते हैं कि हमें किस रूट से रन करना है। ठीक है। टू डू दिस द राउटर लाइब्रेरी नीड टू बी एडेड इन रिएक्ट. इट कैन बी डन यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स. और इसका जो सिंटैक्स होता है दोस्तों इस तरीके से होता है. स्विच टैग होता है, उसके अंदर राउटर स्टैक और पाथ हम डालते हैं, वहां पे कंपोनेंट लिखते हैं, फिर हमें कौन से पेज पे जाना वो होता है। ठीक है। यहाँ पे पेज का नेम डालेंगे, जैसे होम लिखा है, न्यू पोस्ट हो गया, पोस्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्टली जैसे ही क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट इन द ऑफ द रिडक्स इन द रिएक्ट. ठीक है। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं रिडक्स में. एक्शन, रिड्यूसर और स्टोर व्यू. एक्शन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब द कॉल. रिड्यूसर क्या होता है, द स्टेट चेंज स्टोरेज यूनिट. एंड स्टोर क्या होता है, द स्टेट एंड ऑब्जेक्ट ट्री स्टोरेज. डिस्प्ले डेटा प्रोवाइडेड बाय द स्टोरेज. ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग रिडक्स. रिडक्स का यूज करने का एडवांटेज क्या होता है, ऑप्टिमाइज प्रोसेस क्या होते हैं, और इसके दूसरा कॉलम है रिडक्स रिक्वायर कोड टू बी organized thereby making its consistent and easy to work with. फर्स्ट होता है इसका टेस्टिंग एबिलिटी.
टेस्टिंगेबिलिटी में क्या होता है, टेस्टिंगेबिलिटी में रिडक्स क्या करता है, रिडक्स फंक्शन आर स्मॉल एंड आइसोलेटेड मेकिंग द कोड मोर इंडिपेंडेंट एंड टेस्टेबल। टूल्स में क्या होता है, डेवलपर कैन ट्रैक एक्शन एंड ऑल ऑफ द टूल्स इन द रिएक्ट यूजिंग रिडक्स इजिली। कम्युनिटी में क्या होता है, रिडक्स हैज अ लार्ज कम्युनिटी हेल्पिंग यूजर विद द एफिशिएंट एंड इजी टू यूज लाइब्रेरी। ठीक है, ये हमारे बेनिफिट्स है। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं दोस्तों, डिसएडवांटेज में हम क्या करते हैं, अमंग द plethora of the advantage and disadvantage in React, there are minor problem as stated below. A lot of memory wastage occur. DOM manipulation cost a lot. The application becomes slow. Lots of dependencies are created, and the complexity of the model increases. What are pure component React? Pure component क्या होते हैं दोस्तों, pure component are a single entity that are written in React. They are fast and simple to write and have the ability to replace a component that has only the renderer function. This is done to ensure that the performance of the application is good, and that the code is kept simple and same time. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द हायर ऑर्डर कंपोनेंट HOC। ठीक है, जैसे कि HOC हमने अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन फर्स्ट उस पे भी देखा था, फर्स्ट वीडियो में भी हमारा HOC का क्वेश्चन था, तो HOC यहाँ डुप्लीकेट हो गया। तो HOC आर यूज्ड टू द वैरायटी ऑफ द टास्क सच एज मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉप्स and state manipulation and the observation rendering, hijacking, code reusing, and bootstrap abstraction. And what are the key in the React? Key are used in React to check all item and to track changes widely actively. They are used to directly check if an item has been added or removed from the list। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन होता है दोस्तों। इस फंक्शन के अंदर हमने टू डू जो भी हमें करना है वो हमने किया, यहाँ पे जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना है एक्शन परफॉर्म करवाए, इसके बाद ये हमने ऐसा सिंटैक्स लिख दिया। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिफरेंशिएट बिटवीन द कंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट। कंट्रोल्ड कंपोनेंट कौन होते हैं और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट एज द नेम सजेस्टेड इट इज कंपोनेंट ओवर विच रिएक्ट हैज कंप्लीट कंट्रोल। जैसा कि नाम ही है कि इसको जो है पूरा कंट्रोल कौन करेगा, रिएक्ट के थ्रू कंट्रोल होगा। इट इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ द डेटा फ्रॉम द फॉर्म। एंड अनकंट्रोल में क्या होता है, कंपोनेंट इट्स वन where the form data gets handled by DOM and not the React component. It is usually done by reference in the reference by उसके थ्रू हम इसे React से यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ कैन यू टेल रिएक्ट टू बिल्ड इन द प्रोडक्शन मोड। प्रोडक्शन मोड में हम इसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो रिएक्ट कैन बी कोडेड टू डायरेक्टली बिल्ड इनटू द प्रोडक्शन by setting the process.env and node.env variable to the production। and node क्या होता है दोस्तों, when react is a production warning and other development feature are not shown। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोन एलिमेंट एंड क्रिएट एलिमेंट इन द ऑब्जेक्ट। In the React, clone element is primarily used to clone an element and pass it to new property directly, whereas create element is the entity and the JSX gets compiled into. This is also used to create the element in React। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ द सेकंड आर्गुमेंट that is passed to the
set state. It is optional. When set state is finished, a callback function is invoked and the component get renderer in the React. Yes, it is optional argument since set state is synchronous. It task in the another callback function. However, in programming practices, it is always good to use another lifecycle method instead of this. Is there is there a way to avoid the requirement of binding when using React? Yes, there are two main ways you can use to avoid the need of for binding. They are uh, they are as the follows. ये सिंटैक्स होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं इसे, ये इसका सिंटैक्स यूज होता है, ठीक है। आप इसे रन करा के भी देखिएगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। कंपोनेंट अलोंग द कंपोनेंट यूजिंग ए फंक्शन कंपोनेंट अलोंग विद द हुक्स के साथ हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। Also the event handler can be defined as an arrow function which is eventually assigned to the class field to obtain similar result, ठीक है। What is the strict mode component used in React? Strict mode क्या होता है component में? The strict mode component when used would benefit user immensely while creating the new code bases to understand the component being used. However, it can fit well in debugging as well because it will help to solve the problem faster when it is wrapped to other component which could be using up problem. What would you do if your React application is rendering slowly? क्या करोगे अगर आपका एप्लीकेशन स्लो वर्क करता है? The case of the slow rendering in React is mostly because the number of renderer operation which is sometimes necessary. There are two main tools provided by React to help. मीन्स हमारे दो मेन टूल होते हैं, कौन कौन से? मेमो और प्योर कंपोनेंट। मेमो क्या करता है? दिस इज यूज टू प्रिवेंट ऑल ऑफ द unnecessary re-rendering carried out by the function component, and pure क्या होता है? This is used to ensure that the unnecessary re-rendering of class component is avoided. Can you consider conditionally add attribute to the component in React? Yes, there is a way in which you can add attribute to the React component when certain conditions are met. React has the ability to omit an attribute if the value passed to it not true, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सिंटैक्स होता है, इस तरीके से सिंटैक्स यूज करेंगे। और वाई इज द प्रॉप्स पास टू द सुपर फंक्शन इन रिएक्ट? सुपर फंक्शन के अंदर हम क्यों पास करते हैं प्रॉप्स को? प्रॉप्स गेट्स पास्ड onto the super function if the user wishes to access these properties in the constructor. Consider the following एग्जाम्पल, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजिंग गेट इनिशियल स्टेट एंड द कंस्ट्रक्टर इन रिएक्ट? When using ES6, user must initialize the state in the constructor and the get initial state method is defined. That is done using the React that create class and as shown in the below example, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर द प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज टाइप प्रेजेंट इन रिएक्ट?
There are 5 main predefined properties type in the React. 5 main React की प्रॉपर्टीज होती है. कौन कौन सी हैं? प्रॉपर्टी टाइप डॉट bool, प्रॉपर्टी टाइप डॉट फंक्स, prop टाइप डॉट नोड, prop टाइप डॉट नंबर, prop टाइप डॉट स्ट्रिंग. ये इसकी मेन प्रीडिफाइंड टाइप्स होते हैं जो कि हम डेटा टाइप के तौर पे यूज करते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया इसका. फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्ट फाइबर. रिएक्ट फाइबर क्या होता है? रिएक्ट फाइबर इज अ न्यू इंजन इन द रिएक्ट. इट इज री-इम्प्लीमेंटेशन कोर एल्गोरिथम इन द रिएक्ट एंड रिएक्ट 16 वर्जन में. द मेन गोल ऑफ द रिएक्ट फाइबर टू इंश्योर दैट देयर आर incremental rendering facilities for the virtual DOM. This increase efficiently when rendering animations, gestures, and also help in assigning priority of the updates based on the requirement, thereby increasing overall efficiency. इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हुक्स इन रिएक्ट. हुक्स का यूज क्या होता है हमारे रिएक्ट पे? तो हुक्स आर यूज टू मेक यूज द स्टेट एंड अदर फीचर विदाउट हैविंग द एक्सप्लिसिटली राइट ए क्लास. हुक्स आर एडेड टू द रिएक्ट वर्जन 16.8. जो 16.8 आया है उस पे हमारा हुक्स ऐड की गई है. द स्टेटफुल लॉजिक कैन बी extended from the component easily and alongside testing and reusing it. All of this the done without making any changes to the component hereby. ठीक है, तो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशन टू बूस्ट योर कैंडिडेचर ऑफ दिस React.JS रोल. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू एक्सेस इफ यू हैव एनी टेक्निकल एक्सपीरियंस थ्रू द लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. इट इज ऑलवेज डिसएडवांटेज to have a certification of the technology that you are applying for. This creates the impression that you have put your time and efforts into the learning and implementation the technology, alongside adding a lot of value of your resume and your knowledge on the topic. It can be used to obtain a well converted job in the market. तो दोस्तों लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम इसी तरीके से टॉप एमएनसीज के क्वेश्चन से लेके आप लोगों के साथ आएंगे और आप लोग मार्केट में बीट कर पाएंगे और जिससे जो है आपको जॉब लेने में आसानी होगी. तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में. तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ा रहे और हम भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से नए नए क्वेश्चंस लेके आते रहे. हमारी मैजेंटो की भी सीरीज चल रहा है, पीएचपी की भी सीरीज चल रही और हमारी रिएक्ट की भी सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है. तो दोस्तों आप लोग जो है जुड़े रहिए. हम मल्टीपल लैंग्वेज पे आपको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे. आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से को भी ज्वाइन करके हम वहाँ भी अपलोड करते हैं, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं. तो दोस्तों बाय बाय.